महाकुंभ मेले में एक व्यक्ति स्नान के लिए गया था अपने गांव से। और वहां पर उसकी एक बाबा पर नजर पड़ती है जो कि साधु बना बैठा है। उसके साथ में एक और महिला है, वो भी साधु का भेष बना के, काली का भेष बना के है। वो व्यक्ति देखता है, सोचता है कि इस व्यक्ति को मैंने कहीं देखा है, ये मुझे कहीं जाना पहचाना लग रहा है। अब वो अपनी मेमोरी पर थोड़ा ध्यान डालता है, याददाश्त देखता है, सोचता है कि कौन है, क्या है। फिर याद आता है उसको, अरे ये तो 27 साल पहले ये तो अपने घर परिवार को छोड़ के चला गया था, आज ये महाकुंभ में है। अब उनके जो मोहल्ले वाला था, गांव वाला था, अब जब वो उस व्यक्ति को पहचान लेता है और उसके पास जाता है, बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो व्यक्ति उनसे बात करने के लिए स्पष्ट मना कर देता है और बोलता है मैं नहीं तुम्हें जानता हूँ, मेरा नाम तो और कुछ है। उन्होंने जो नाम बताया वो नाम ना बता के उसने अपना नाम बदल लिया था। और जो दूसरी जो महिला थी, उस महिला के साथ में उसने बोला कि हम इनके चेले हैं, हम इनके साथ में रहते हैं। और वो महिला उस व्यक्ति के आसपास भी नहीं जाने दे रही थी। आखिर कौन है वो व्यक्ति और कौन था, क्या उस व्यक्ति का उससे रिलेशन था और क्यों इसने अपना घर परिवार छोड़ दिया था, जानने के लिए बनी रहेगा पूरे वीडियो में। आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो मैं सच्ची घटना बताने जा रही है, महाकुंभ प्रयागराज जो कि 2025 में लगा हुआ है, यहाँ पर एक ऐसा मामला आया है सामने, जो कि न्यूज़ रिपोर्टर भाई सामने से जिनके पति थे उस महिला से बात कर रहे हैं। देखिए, एक आस होती है ना विश्वास की, वो शायद एक पत्नी कभी नहीं तोड़ती है। एक पत्नी का एक जो परिवार होता है, उस परिवार को हमेशा ये चाह रहती है, अगर उसका कोई भी कहीं चला जाता है तो लगता है कि कभी ना कभी तो मिलेगा, कभी ना कभी तो आएगा। इस महिला के साथ में भी यही हुआ था। महिला ने बताया कि 2 मेरे बेटे थे, एक बेटा छोटा और दूसरा वो प्रेग्नेंट थी, 4 महीने की प्रेग्नेंट महिला। और पत्नी और बच्चों को छोड़कर घर से भाग जाता है, चला जाता है। अब जब घर से चला जाता है ये व्यक्ति, नाम रख देते हैं राकेश, काल्पनिक नाम, क्योंकि नाम तो उनका दूसरा है। यहाँ पर जब राकेश घर छोड़ के चला जाता है तो पत्नी और जो परिवार भाई, क्योंकि वो 4 भाई थे, बहुत कोशिश की, एक जगह बस पलट जाती है। वहाँ पर जब बस का पता चला तो किसी ने बताया कि शायद राकेश भी उस बस में था। तो उनका पूरा परिवार वहाँ पर जाते हैं, उनके भाई पता करते हैं जाके कि बस में जो हादसा हुआ है उनका भी भाई था। तो देखते हैं तो वो वहाँ पर नहीं मिलता है। जहाँ जहाँ हर जगह उन्होंने तलाश की और कई वर्षों तक तलाश की हर जगह, लेकिन खाली हाथ हमेशा लौटना पड़ता था। पता ही नहीं चला राकेश कहाँ चला गया, कहाँ नहीं चला गया। लेकिन पत्नी ने आश नहीं छोड़ी। पत्नी सिंदूर लगाती थी, बिंदिया लगाती थी, हर एक तीज त्योहार करती थी कि मेरे पति जीवित हैं और एक ना एक दिन वो जरूर आएंगे। इस आस के साथ में वो महिला बस भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि जहाँ भी हो सलामत हो और एक ना एक दिन घर वो वापस जरूर आएंगे। ये विश्वास था उस महिला का। जैसे ही उस व्यक्ति ने, उस गांव के व्यक्ति ने जाकर उनके घर पर बताया कि अरे वो राकेश तो जिंदा है, तो पत्नी की आंखों में आंसू भर जाते हैं और ये खुशी के आंसू थे। बच्चे उस समय बहुत छोटे छोटे थे, उन्हें अपने पिता की शक्ल भी याद नहीं थी, क्योंकि एक तो पेट में ही था वो, जो 4 महीने की गर्भवती थी वो स्त्री, उस समय उसके पति छोड़ के चले गए थे। तो एक बच्चे ने तो पिता का मुंह भी नहीं देखा था और एक बहुत छोटा था, तो पहचान ही नहीं पा रहे थे कि वो उनके पिता हैं। इसके बाद में जैसे ही पता चला तो तुरंत पूरा परिवार, चारों भाई, पत्नी, दोनों बेटे, क्योंकि 27 साल हो गए थे, बेटे भी दोनों जवान हो चुके थे। और जब वहाँ पर पहुँचे प्रयागराज महाकुंभ में, तो उन्होंने देखा कि जो राकेश है वो उसने अपना नाम ही बदल दिया है। अपना नाम बदल के जब उनसे बात की कि आपका नाम क्या है बाबा जी, उन्होंने अपना नाम दूसरा बता दिया। अब जैसे ही नाम दूसरा बता दिया
तो और लोग थे तो बोले कि अरे ये तो नाम ही बदल गए, लेकिन उनकी पहचान थी। पत्नी ने बताया कि उनके जो माथे पर दाग था, ठीक है, और एक हाथ की जो कौनी है ना, हाथ टूटा हुआ था और कौनी निकली हुई थी एक हाथ की, और सेम वैसा ही उनका भी हाथ टूटा और एक कौनी निकली हुई। देखो ऐसा होता है ना कभी कभी कि एक शक्ल के 5 या 7 व्यक्ति हर जगह होते हैं, तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि हाँ एक जैसी शक्ल मिलती हूबहू लगता हो कि ये वही है। लेकिन जो निशान है, जैसे कि उन्होंने बताया कि निशान के चिन्ह की हाथ टूटा हुआ था और कोहनी निकली हुई थी, और फोरहेड पर, माथे पर भी वैसा ही दाग जैसा उन्होंने बताया था वो दाग भी था। तो ये चीज़ें तो इत्तेफाक नहीं हो सकती हैं। पत्नी ने जैसे ही देखा अपने पति को, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, बोली मैंने पहचान लिया यही है। लेकिन पति को इतना भी फर्क नहीं पड़ा कि मेरी पत्नी सामने है, रो रही है, नहीं, उसने तो नाम ही बदल दिया कि नहीं मेरा ये नाम ही नहीं है। यहाँ पर जो मीडिया वाले इकट्ठे हो जाते हैं और बच्चों से बोला जाता है कि दोनों बच्चे बड़े हो चुके हैं, तो उनसे बोला कि जाके आप जाइए और पिताजी को बाबूजी कह के बुलाइए, जाके पिताजी कहिए जाके, शायद उनके अंदर की जो ममता है वो जाग जाए और वो आपसे बात करें। तो एक बेटा जाता है उनके पास में, राकेश के पास में जब जाता है तो राकेश से बोलता है कि पिताजी मैं आपको लेने आया हूँ, घर चलिएगा आप। तो जैसे ही उन्होंने बोला पिताजी, तो उन्होंने बोला कि मुझे दूसरा शब्द कुछ सुना ही नहीं देता है, ना मुझे पिताजी सुनाई देता है, मुझे कुछ नहीं, बस मुझे सदा शिव ही सुनाई देता है। मुझे भगवान शिव के अलावा दूसरा मेरे कानों में कोई शब्द ही नहीं जाते हैं। जब ये बात बोली उन्होंने, जो कि साधु बन चुके हैं, अब पिता ने जब ऐसा बोल दिया तो बेटे का चेहरा एकदम से उतर जाता है और बेटा माँ के पास में आता है और रोने लगता है कि माँ, पिता ने तो स्पष्ट मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगा और मुझे तो बस शिव ही सुनाई देता है, सदा शिव ही सुनाई देता है, दूसरा मेरे कानों में कोई शब्द ही नहीं सुनाई पड़ते हैं। ऐसा उन्होंने जब बोला, जो पत्नी बहुत ज़्यादा दुखी, और जो गांव के कुछ उनके जो भाई आए हुए थे, भाइयों ने भी पहचान लिया। और एक पत्नी से ज़्यादा, एक भाई से ज़्यादा कौन पहचान सकता है? सोचिएगा कि उनका पति कौन है या उनका भाई कौन है। जो उन्होंने निशानी बताई वो सब कुछ, लेकिन जो वो बाबा बन गए हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहीं कहीं एक और जो दूसरे साथी बाबा थे वो बता रहे थे कि ये बनारस का बताते हैं, लेकिन उन्होंने आज तक अपना जो घर है कहाँ पर है, गांव कहाँ पर है, ये कभी नहीं बताया। और 27 साल बाद सोचिएगा एक परिवार मिला, फैमिली मिला, तो वो परिवार इतना घर ले जाने के लिए इतना परेशान है कि कैसे भी करके प्रशासन से बात की जाए और मीडिया कर्मी को बुलाया गया और घर ले जाने की बस उनको वो होड़ है कि मैं अपने पिता को, मैं भी उनके साथ में रहना चाहता हूँ। मैंने जो बच्चों ने कहा कि जो मैंने देखा है, मैंने कभी पिता का सुख नहीं पाया, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, कभी पिता का सुख नहीं मिला, तो अगर आज मुझे मेरे पिता मिल गए तो मैं भी उनके साथ में कुछ पल बिताना चाहता हूँ। और मेरी माँ इतने दिनों तक 27 साल से मेरी माँ ने तपस्या की है पिता के लिए, मैं चाहूँगा मेरे पिता घर चलें। पूरा परिवार उनका इंतज़ार कर रहा है 27 सालों से। हर एक दिन मेरी माँ ने उनको याद किया है कि कभी ना कभी तो वो आएंगे। अब जब वो मिल गए हैं तो पूरी कोशिश हमारी है कि बस वो ले जाएं। ये जो वाकया मैंने सुनाया, ये मीडिया कर्मी भाई ने खुद इंटरव्यू उनका ले रहे थे और वो बोल रहे थे कि प्रशासन से इस बारे में बात की जाएगी। अब क्या होता है क्या नहीं होता ये पार्ट 2 में आपको ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि वो जो बाबा बन गए उनके साथ में एक और जो महिला है जो कि काली का रूप अपने आप को बताती है, वो बता रहे थे कि वो जो साधु बने हैं राकेश, उनके पास में जो भी जाता है वो महिला उन पर कुछ ना कुछ मारने लगती है, कुछ ना कुछ फेंकने लगती है, वो लोग उनसे बात नहीं करने दे रही है। बोल रही कि मैं तो यहाँ इनके साथ में ही रहती हूँ।
ये कहीं नहीं जाएंगे। तो ये भी थोड़ा सा सोचनीय विषय है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होगा। जो भी अपडेट होगी कि 27 साल बाद उस पत्नी को अपने पति वापस मिलते हैं या नहीं, या तो बस वो वहीं अपना साधु का ही जीवन यापन करेंगे। देखते हैं पार्ट 2 में क्या होता है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।